हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ, दैट इज व्हाट इज साइंस। तो बच्चों, साइंस को तो कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे लिए साइंस सब्जेक्ट का जो सबसे सटीक और सबसे सिंपल डिफिनीशन होगा वो है द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट ओनली दोज थिंग्स विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। साइंस सब्जेक्ट में हम लोग केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं या फिर जिसे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में एजम्पशंस के लिए कोई जगह नहीं है। जो रियल है, जो ट्रुथ है, वही साइंस है। इसीलिए अगर साइंस को वन वर्ड में डिफाइन करना हो तो साइंस को हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रुथ। और ट्रुथ मतलब होता है गॉड। इसीलिए साइंस को भी डायरेक्टली गॉड से रिलेट किया जा सकता है, दैट इज साइंस मीन्स गॉड। तो बहुत लोग बोलते हैं ना, करे हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट हैं इसलिए गॉड में बिलीव नहीं कर सकते, या फिर हम लोग गॉड में बिलीव कर रहे हैं इसलिए साइंस के स्टूडेंट नहीं हो सकते। पर ऐसा नहीं है। हम लोग ट्रुथ पे बिलीव करते हैं, इसीलिए भगवान में भी बिलीव करते हैं और इसीलिए साइंस के भी स्टूडेंट हैं। तो बच्चों, ये तो था साइंस का डेफिनेशन। अब आइए बात करते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस के मेनली 3 ब्रांचेस होते हैं, दैट आर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बच्चों, मैं तो हूँ केमिस्ट्री का टीचर, इसीलिए फिलहाल मैं केवल केमिस्ट्री की ही बात करूँगा। तो आप लोग ये बताइए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो बच्चों, साइंस की तरह केमिस्ट्री को भी कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जैसे कि द स्टडी ऑफ केमिकल्स, या फिर द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइंस का वो ब्रांच जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल से ही डील करते हैं, उसी को केमिस्ट्री बोलते हैं। तो बच्चों, ये तो हुआ केमिस्ट्री का डेफिनेशन। अब आप लोग ये बताइए कि केमिस्ट्री के कितने ब्रांचेस हैं। चलिए इसको भी मैं बताता हूँ। बच्चों, क्लास 12th लेवल तक केमिस्ट्री के मेनली 3 ब्रांचेस हैं। पहला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलिए वन बाय वन इन तीनों ही ब्रांचेस को डिफाइन कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि केमिस्ट्री के किस ब्रांच में किन किन चीज़ों का स्टडी करना पड़ता है। और स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ते ही हैं कि साइंस सब्जेक्ट में ढेर सारे थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड सो ऑन। तो केमिस्ट्री भी तो साइंस का ही ब्रांच है, तो केमिस्ट्री में भी तो ढेर सारे थ्योरीज, लॉज, प्रिंसिपल वगैरह होंगे। तो बच्चों, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज, लॉज या प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके लिए केमिस्ट्री का जो ब्रांच है वही है फिजिकल केमिस्ट्री। मतलब इस ब्रांच में हम लोग केवल केमिस्ट्री से ही रिलेटेड जितने लॉज, थ्योरीज, प्रिंसिपल वगैरह होंगे उनकी स्टडी करते हैं। अब बच गया इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनको डिफाइन करने से पहले आप ये बताइए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। करेक्ट, 118 एलिमेंट्स। तो बच्चों, इन 118 एलिमेंट्स की स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में किया जाता है वही है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स इन दोनों ही ब्रांचेस में हम लोग इन 118 एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं। और बच्चों, जितना इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उतना ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दोनों ही ब्रांचेस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग ये बताइए
जब दोनों ही ब्रांचेस मैं बोल रहा हूँ इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो किस ब्रांच में कितना एलिमेंट्स पढ़ा जाता होगा? सिंपल, हाफ इसमें और हाफ इसमें, मीन्स 59 एलिमेंट्स हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ लेते होंगे और बचे हुए 59 एलिमेंट्स को ऑर्गेनिक में। पर ऐसा नहीं है बच्चों। आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स 117 एलिमेंट्स की स्टडी हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं और बचे हुए एक एलिमेंट की स्टडी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। है ना अनोखा बात? तो सोचिए कौन सा ऐसा एक एलिमेंट है जिसके लिए केमिस्ट्री में अलग से ब्रांच बनाना पड़ा, जो कि अकेले ही वन मैन आर्मी की तरह 117 एलिमेंट्स को कंप्लीट कर रहा है और इसके लिए एक अलग से ब्रांच बनाया गया है, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सोचिए कौन सा एलिमेंट हो सकता है वो जो कि इतना इंपॉर्टेंट है। बच्चों वो एलिमेंट है कार्बन। कार्बन के लिए केमिस्ट्री में एक अलग से ब्रांच बनाया गया है जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन ही होता है केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। और इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक है उसी का स्टार्ट होता है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 से, जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So students, we can say that the branch of chemistry which deals with the study of carbon and its compounds is known as organic chemistry. केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग केवल और केवल कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। अगर शॉर्ट में बोले तो इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। तो बच्चों ले दे के ये मान लीजिए कि इस चैप्टर में हमें केवल कार्बन और उसके ही कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। और जब इस चैप्टर में केवल कार्बन के ही बारे में पढ़ना है या फिर कार्बन से ही रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, तो चलिए कार्बन से रिलेटेड इसके कुछ जनरल फीचर्स की स्टडी कर लेते हैं, जिसको हम लोग ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके सिंबल से। तो बच्चों कार्बन का सिंबल क्या होता है? यस, कैपिटल सी। अगर बात करें इसके एटॉमिक नंबर की तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 12। तो अगर आप लोग को याद होगा एटॉमिक नंबर ही रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? यस, 6। और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे? करेक्ट, 6। तो एटॉमिक नंबर को देख के हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता लगा सकते हैं, जो कि कार्बन के केस में होता है 6। और अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6। तो जब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6। तो कार्बन के अंदर न्यूट्रॉन्स भी 6 प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही सेम नंबर में प्रेजेंट होता है, दैट इज 6। अब आइए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो बच्चों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मीन्स इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है के शेल में और 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एल शेल में। अब आइए इसके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं। तो अगर हमें कार्बन के ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करना हुआ तो सबसे पहले हम लोग एक बीचों बीच न्यूक्लियस बना देंगे, उसके अराउंड के शेल और के शेल के अराउंड एल शेल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताइए के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? करेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन। और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये हो गया कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम।